जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मंगल ग्रह राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों 11 मई साल 2026 से मंगल करेंगे मेष राशि में प्रवेश। मंगल की चाल करेगी मित्रों इन 4 राशि वालों को माला माल। वह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं मित्रों? इस वीडियो के माध्यम से मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पर कैसा रहेगा मंगल का प्रभाव राशि परिवर्तन का। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मंगल ग्रह राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों मंगल का मेष राशि में गोचर वर्ष 2026 ऊर्जा, साहस और बड़े बदलाव का संकेत है। मित्रों वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को शक्ति, साहस, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मित्रों मंगल ग्रह को योद्धा का पद प्राप्त है, इसीलिए ग्रह मंडल में इनको सेनापति के नाम से जाना जाता है। मित्रों जब मंगल अपनी ही राशि में गोचर करते हैं तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 11 मई साल 2026 दिन सोमवार को दोपहर 12:51 पर मंगल ग्रह अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपने स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर मित्रों ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जा रहा है। मित्रों 12 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से अवश्य आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। अब ये जानना अत्यंत रोचक होगा मित्रों कि मंगल के मेष राशि में गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से पड़ेगा, किसके लिए यह गोचर सफलता और उन्नति लेकर आएगा और किसे सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मित्रों मंगल का मेष राशि में गोचर मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले कालचक्र की तीसरी राशि की बात करेंगे, वह है मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है मित्रों, क्योंकि मंगल आपकी ही राशि का स्वामी है और साथ ही आपकी कुंडली के 8वें भाव पर भी इसका अधिकार है। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, आत्मविश्वास, साहस और मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जबकि जन्म कुंडली का 8वां भाव जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तनों, उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं को जुड़ा होता है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी ही राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। सामान्यतः प्रथम भाव में मंगल का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि मंगल अपनी ही राशि में स्थित होंगे इसलिए यह कुछ सकारात्मक परिणाम भी अवश्य देंगे। मेष राशि वालों, इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वभाव में तेजी आएगी और आप हर काम को जल्दबाजी में करने का प्रयास करेंगे। यह उत्साह और ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, लेकिन यदि आपने धैर्य नहीं रखा तो यही जल्दबाजी आपको परेशानियों में भी डाल सकती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं मित्रों जिन पर बाद में आपको पछताना पड़े, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना बेहद जरूरी हो रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी इस दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपका उग्र और चिड़चिड़ा व्यवहार जीवन साथी के साथ मतभेद की वजह बन सकता है मित्रों, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। मेष राशि वालों, इस गोचर के दौरान इस समय आप अपने विचारों पर अड़े रहने वाले और जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, जो परिवार और आसपास के लोगों को असहज कर सकता है। पारिवारिक वातावरण में तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसी दौरान संपत्ति या भूमि से जुड़ा कोई लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा कमजोर रह सकता है। बुखार, सिर दर्द या शरीर में अधिक गर्मी जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही वाहन चलाते समय मेष राशि वालों विशेष सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना आपके हित में रहेगा। हालांकि चुनौतियों के बावजूद यह गोचर आपको लक्ष्य के प्रति बेहद केंद्रित बनाएगा और जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कई मामलों में आप समय से पहले ही काम पूरा कर लेंगे, जिससे आपको प्रशंसा और लाभ दोनों प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों, इस गोचर के लिए आपको महा उपाय बनता है मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए मंगलवार से प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा।
कालचक्र की दूसरी राशि की बात करेंगे मित्रों, वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों, मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 7वें और 12वें भाव के स्वामी है। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी, पब्लिक इमेज और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। जबकि 12वां भाव खर्चों, विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल और एकांत से संबंधित माना जाता है मित्रों। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित होगा, जिसे आमतौर पर बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए इस समय आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से मित्रों आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। कई खर्चे ऐसे होंगे जो जरूरी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी धन खर्च होगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस अवधि में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, लेकिन इन यात्राओं पर भारी खर्च होने की संभावना है। इसलिए पहले से आर्थिक योजना बनाकर काम करें मित्रों। सकारात्मक पक्ष यही है कि आप अपने विरोधियों से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और पूरे साहस के साथ उनका सामना करेंगे। यदि कोई कानूनी मामला या मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि यह समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा। इस दौरान आप अपने कर्ज और उधार को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और उसे जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा खर्चा हो सकता है। वृषभ राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ सकता है और उनका व्यवहार अधिक गुस्से वाला रह सकता है, जिससे रिश्ते में खटास आने की संभावना रहेगी। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए महाउपाय बनता है मंगल के इस गोचर से मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मित्रों, मंगलवार के दिन बजरंग बली को मीठा पान अर्पित करना बेहद शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की तीसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। मंगल आपकी जन्म कुंडली के छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान ये आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकरी, कर्ज, बीमारी और विरोधियों से जुड़ा होता है मित्रों। जबकि एकादश भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। एकादश भाव में मंगल का गोचर वैसे ही अच्छा माना जाता है और जब मंगल अपनी ही राशि में हो तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा मित्रों। मिथुन राशि वालों, इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आय के एक नहीं बल्कि कई नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और उनसे आपको धन लाभ के साथ साथ सामाजिक मान सम्मान भी प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, जिससे मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों, सामाजिक जीवन में भी यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा और कुछ प्रभावशाली व्यक्ति आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। मंगल का यह गोचर आपको न केवल धन कमाने बल्कि उसे संचित करने की प्रेरणा भी देगा। परिवार की जरूरतों पर आप खुलकर खर्च करेंगे और घर परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रेम जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है और छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए बहस से बचना आपके रिश्ते के लिए जरूरी रहेगा। इस समय आपकी संतान को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक बनेगा। आमदनी बढ़ने से आप अपने पुराने कर्ज चुकाने में सफल होंगे मित्रों। विरोधियों पर विजय मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या पदोन्नति मिलने की भी प्रबल संभावना है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये महाउपाय बनता है मंगल के इस गोचर को और भी ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन अस्पताल या ब्लड बैंक में रक्तदान करना एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मित्रों, मंगल का मेष राशि में गोचर कर्क, सिंह और कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहले कर्क राशि की बात करेंगे मित्रों। कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर एक योग कारक ग्रह बन जाता है। मंगल आपके पंचम और दसम भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान वह आपके दसम भाव में ही स्थित होगा। पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ा होता है, जबकि दसम भाव
कर्म, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा और पिता को दर्शाता है। दसम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है मित्रों, जिससे मंगल यहाँ अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन साथ ही आपके अधिकार और शक्तियां भी बढ़ेंगी। वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जताएंगे और आपको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमोशन या पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं मित्रों। हालांकि इस समय अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि जल्द लिए गए निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर थोड़ा कमजोर रह सकता है। काम की अधिकता और मानसिक दबाव के कारण थकान, बुखार या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से संतान से संबंधित मामलों में चिंता बढ़ सकती है या उनके साथ आपके संबंधों में दूरी आ सकती है। व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, इसका असर घरेलू वातावरण पर पड़ सकता है मित्रों। कर्क राशि वालों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। प्रिय से अधिक बातचीत या बार बार मुलाकात करने पर छोटी छोटी बातों से विवाद बढ़ सकता है, इसलिए संयम रखना बेहतर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर सामान्य परिणाम देगा और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके लिए उपाय बनता है मित्रों, मंगल की शुभ्रता बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन लाल रंग के धागे में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए मंगल ग्रह योग कारक हैं, क्योंकि यह आपके नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव माता, सुख सुविधाओं, घर और संपत्ति का कारक होता है मित्रों, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान से जुड़ा माना जाता है। यह गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो लंबी और सुदूर यात्राओं का भी संकेत देता है। मंगल का ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए सामान्य रूप से फलदायी रहेगा। इस अवधि में आपको लंबी यात्राओं पर जाने के अवसर मिल सकते हैं। ये यात्राएं धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थानों या पर्वतीय क्षेत्रों की ओर हो सकती हैं। हालांकि इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा मित्रों। इस गोचर के प्रभाव से आपके विचारों में धार्मिक झुकाव बढ़ सकता है और आप अपने सिद्धांतों को लेकर कुछ हद तक कट्टर भी हो सकते हैं, जो सभी को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। विदेशों में रहने वाले संपर्कों से बातचीत का अवसर मिलेगा, लेकिन उनसे बहुत अधिक व्यवहारिक लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी। भाई बहनों के लिए यह समय सामान्य रहेगा मित्रों। उनके स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी हो सकती है, लेकिन व्यापार या कार्य क्षेत्र में वे अच्छा धन अर्जित करेंगे। यह गोचर आपकी मेहनत और प्रयास करने की क्षमता को मजबूत करेगा मित्रों। परिवार के लिए संपत्ति खरीदने या घर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय सफल हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कुछ लोगों के लिए कार्यस्थल पर स्थानांतरण के योग भी बन सके हैं। आपके लिए महाउपाय बनता है मित्रों, मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ करना शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, और ये दोनों भाव सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं मित्रों। जहां तीसरा भाव साहस, पराक्रम, भाई बहन, संवाद और छोटी यात्राओं से जुड़ा होता है, जबकि 8वां भाव जन्म कुंडली का अचानक होने वाले परिवर्तन, रहस्य, दुर्घटना और स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। इस गोचर के दौरान मित्रों मंगल आपकी राशि से 8वें भाव में स्थित होंगे, जो अधिक अनुकूल नहीं माने जाते मित्रों। मंगल का मेष राशि में गोचर कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर बना सकता है। इस समय मित्रों चोट लगने, दुर्घटना होने, सर्जरी की स्थिति बनने या किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होने की आशंका रहती है, इसलिए आपको अपने खान पान, दिनचर्या, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही इस समय भारी पड़ सकती है मित्रों। कन्या राशि वालों, इस गोचर के दौरान आपको गुप्त या
अचानक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी होगा कन्या राशि वालों की आपको अनैतिक तरीकों से धन प्राप्त आगे चलकर मानसिक परेशानी और नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। यह गोचर आपके ससुराल पक्ष में किसी शुभ कार्य की ओर भी संकेत करता है और वहां धन लाभ के योग बन सकते हैं मित्रों। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यह समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा, इसलिए उनकी सेहत पर ध्यान देना आवश्यक होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध मधुर बना के रखें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। आपके लिए महाउपाय बनता है कन्या राशि वालों, मंगल के इस गोचर के दौरान मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन किसी मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ माना जाएगा। मित्रों, मंगल का मेष राशि में गोचर तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव। सबसे पहले तुला राशि वालों की चर्चा करेंगे मित्रों। तुला राशि के लोगों के लिए मंगल आपकी जन्म कुंडली के दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है, जहां दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और खान पान से जुड़ा होता है, जबकि सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, व्यवसायिक साझेदारी, आयात निर्यात और सार्वजनिक जीवन को दर्शाता है। ये दोनों ही भाव मारक माने जाते हैं मित्रों, इसलिए इन पर मंगल का प्रभाव जीवन में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित होंगे, जिससे आपको मिले जुले परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा। उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अधीरता और जिद भी देखने को मिलेगी। वे अपनी बात को मनवाने के लिए कभी कभी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में आपको समझदारी और संयम से काम लेना होगा मित्रों। अच्छी बात यह रहेगी कि जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और यदि वे किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें सुधार आएगा। आपकी खुशी के लिए वे हर काम खुद करने का प्रयास करेंगे और तेजी से निर्णय लेंगे मित्रों। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर सकारात्मक संकेत देता है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बन सकते हैं और यह पद आपको एक नई पहचान दिला सकता है। मेहनत और लगन के साथ किया गया कार्य तुला राशि वालों आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए मंगल का यह गोचर धन लाभ और व्यापार में विस्तार का कारण बन सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी और नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन व्यावसायिक साझेदार के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए साझेदारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। मंगल के प्रभाव से शरीर में पित्त तत्व बढ़ सकता है, जिससे अपच, एसिडिटी, सिर दर्द, बुखार या रक्तचाप जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा मित्रों। इस दौरान आप जीवन साथी पर धन खर्च करेंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह गोचर आपको आत्म मंथन की ओर भी ले जाएगा मित्रों, जहां आप अपने फैसलों और जीवन की दिशा पर गंभीरता से विचार करेंगे। आपके लिए महाउपाय बनता है मित्रों, मंगल की शुभ कृपा प्राप्त करने के लिए तांबे के लोटे में गुड़ या गेहूं भरकर किसी मंदिर में दान करना लाभकारी रहेगा। मित्रों, अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल का हर गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है। यह आपकी कुंडली में प्रथम और छठे भाव का स्वामी भी है। छठा भाव संघर्ष, प्रतियोगिता, शत्रु और चुनौतियां का भाव होता है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से छठे भाव में स्थित होंगे और छठे भाव में मंगल का गोचर सामान्यतः शुभ फल देने वाला माना गया है। ऊपर से मंगल अपने ही राशि में होने के कारण इसके सकारात्मक प्रभाव अधिक बढ़ जाएंगे मित्रों। वृश्चिक राशि वालों, इस गोचर के दौरान नौकरी और करियर में जबरदस्त उन्नति के योग बनेंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे। वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे मित्रों, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। आप आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं मित्रों, और परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। राजनीति, कानून, प्रशासन या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी लाभ, पद या सम्मान मिलने की संभावना भी बन सकती है।
अपनी मेहनत और परिश्रम से आप अपनी किस्मत को नई दिशा देंगे। हालांकि इस गोचर का नकारात्मक पक्ष स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। थकान, चोट या किसी पुरानी समस्या के उभरने की आशंका भी रहेगी मित्रों। इसलिए पूरे गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपके लिए महाउपाय बनता है मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, मंगल की कृपा बनाए रखने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा भौमाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित करना पड़ेगा मित्रों, लाभकारी रहेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। धनु राशि के लोगों के लिए मंगल आपकी जन्म कुंडली के 5वें और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में अपनी ही राशि में यानी कि मेष राशि में स्थित होंगे। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। पंचम भाव में मंगल का गोचर सामान्यतः बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। इस गोचर का सकारात्मक पक्ष ये रहेगा मित्रों कि आज आपकी रचनात्मकता और कला निखर कर सामने आएगी। आप अपनी किसी प्रतिभा या क्रिएटिव स्किल को आय का माध्यम बना सकते हैं। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समाज में आपकी पहचान भी बेहतर बनेगी। हालांकि निजी जीवन में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, विशेषकर प्रेम संबंधों में। प्रेम जीवन में आपके प्रिय का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो सकता है। वे अपनी बात मनवाने के लिए अधिक दबाव बना सकते हैं मित्रों, और रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी दिखा सकते हैं, जो आपको असहज कर सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लेना और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। विवाहित लोगों के लिए यह गोचर सकारात्मक रहेगा। जीवन साथी को करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे और उनकी उन्नति से आपको भी संतोष मिलेगा। संतान के लिए समय सामान्य रहेगा मित्रों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन वे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर ठीक ठाक परिणाम देगा मित्रों। आप विषयों को समझने में सफल रहेंगे और परीक्षा परिणाम भी संतोषजनक रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट में गर्मी, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें मित्रों। आपके लिए महाउपाय बनता है धनु राशि वालों, मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन भूरे रंग की गाय को गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ रहेगा। मित्रों मंगल का मेष राशि में गोचर मकर, कुंभ और मीन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मकर राशि की चर्चा करते हैं मित्रों। मकर राशि वालों के लिए मंगल आपकी जन्म कुंडली के 4थे और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी कुंडली के 4th भाव में स्थित होगा मित्रों। ज्योतिषीय में 4th भाव माता, सुख सुविधाओं, घर, वाहन और संपत्ति से जुड़ा होता है। सामान्यतः 4th भाव में मंगल का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस अवधि में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस गोचर का सबसे सकारात्मक पक्ष यह रहेगा मित्रों कि आपकी संपत्ति से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आपकी दशा अनुकूल चल रही है तो इस समय घर खरीदने, जमीन या फ्लैट लेने अथवा किसी चल या अचल संपत्ति के मालिक बनने के प्रबल योग बन सकते हैं। कुछ लोग इस दौरान नई या महंगी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जिससे जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। आमदनी में वृद्धि के योग भी बनेंगे और इससे आप अपने जीवन स्तर को बेहतर बना पाएंगे। हालांकि दूसरी ओर यह गोचर आपकी माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल में अशांति पैदा हो सकती है। मकर राशि वालों, घर के अंदर मतभेद और तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा और परिवार की जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। करियर के मामले में भी यह गोचर थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है मित्रों। मकर राशि वालों, नौकरी में आपका गुस्सा, रवैया या जल्दबाजी आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम करना जरूरी होगा। दाम्पत्य जीवन में भी इस दौरान तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ गलतफहमी या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देने से बचें। कुल मिलाकर यह गोचर आय बढ़ाने वाला जरूर रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको संतुलन साधना होगा मित्रों। आपके लिए महाउपाय बनता है मकर राशि वालों, मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन किसी मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाना शुभ माना जाएगा। आगे बढ़ते मित्रों, अब चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या कहता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए मंगल आपकी जन्म कुंडली के 3रे और 10वें भाव का स्वामी है।
तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं से जुड़ा होता है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में अपनी ही राशि मेष में स्थित होंगे, जो ज्योतिषीय की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थिति आपको शक्ति, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इस गोचर के प्रभाव से कुंभ राशि वालों आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके प्रयास सफल होंगे और आप अपने परिश्रम के बल पर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और वे हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। आपकी मार्केटिंग स्किल्स, संचार क्षमता और मेहनत आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी मित्रों। कुंभ राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपको शत्रुओं पर भी विजय दिलाएगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते थे, अब कमजोर पड़ेंगे और आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ी और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी रहेगा और उन्हें अपने खेल में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप कई छोटी यात्राएं भी करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आपकी मित्र संख्या बढ़ेगी और नए संपर्क बनेंगे। कुंभ राशि वालों, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य में दक्षता हासिल करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत अनुकूल रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी, मांग बढ़ेगी और लाभ में इजाफा होगा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए मंगल को शुभता प्रदान करने के लिए, मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन अनार के वृक्ष को जल देना लाभकारी माना जाएगा मित्रों। अब चर्चा करते हैं मित्रों, मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि के लोगों के लिए मंगल आपकी जन्म कुंडली के दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान मंगल आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और संचित संपत्ति का भाव होता है। आमतौर पर दूसरे भाव में मंगल का गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि मंगल अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए यह आपको कई अच्छे परिणाम भी देंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। धन की आवक बढ़ेगी और भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और किसी रुके हुए कार्य के पूरे होने से भी धन लाभ हो सकता है। आप जिस काम में भी करने की योजना बनाएंगे, उसके लिए साधनों की कमी नहीं होगी। यह गोचर परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने वाला भी साबित होगा। हालांकि किसी न किसी बात को लेकर पारिवारिक तनाव रह सकता है और आपसी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है मित्रों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत देता है। असंतुलित खान पान, अधिक मिर्च मसाले या अत्यधिक तले भुने भोजन से पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। मीन राशि वालों, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र इस दौरान पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करके धन अर्जित करना शुरू कर सकते हैं। प्रेम जीवन में भी यह गोचर सकारात्मक संकेत देता है। आप अपने प्रिय को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे मित्रों। बीच बीच में छोटी मोटी नोकझोंक जरूर हो सकती है, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी और आपसी बातचीत से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मीन राशि वालों, आपके लिए महाउपाय बनता है मंगल की कृपा बनाए रखने और भाग्य को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ माना जाएगा मित्रों। जय श्री गणेश की।